सद्दाम हमारे पास हैं भीलवाड़ा राजस्थान से। इनकी उम्र है 28 साल और अब से लगभग 17 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनके पेल्विस में इंजरी हुई है, राइट हिप में इंजरी हुई है, यूरेथ्रल इंजरी हुई है और बहुत सारा इनका प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी मल्टीपल सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब इसमें चैलेंज क्या है कि हिप फ्यूज़ हो चुका है, हिप में कोई मूवमेंट नहीं है और हिप इस पोजीशन में फ्यूज़ हुआ है, यानी कि कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर हम जरा भी मूव करते हैं तो पेशेंट की पूरी बॉडी मूव कर रही है, यानी कि ये फ्लेक्शन में भी है और एडक्शन में भी है। अब हमें फिर से हिप को रिक्रिएट करना है, पैर को सीधा करना है और उसके साथ साथ जो लंबाई भी कम हो गई है पैर की वो भी ठीक करना है। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ पर हमें काम करना है वहाँ पर प्लास्टिक सर्जन ने फ्लैप लगाया हुआ है, तो हमें जो इंसिजन लगाना है वो काफ़ी प्लान तरीके से लगाना है ताकि फ्लैप को कोई नुकसान ना हो। तो दैट इज़ वन। सेकेंड, इनकी यूरेथ्रल इंजरी है जिसके लिए यूरो सर्जरी की ज़रूरत है, जिसमें यूरो सर्जन इसमें ऑपरेट करेंगे, लेकिन क्योंकि पैर खुलता नहीं है तो इसलिए पिछले 17 साल से वो ऑपरेशन नहीं हो पाया है और इनको कैथेटर यूज़ करना पड़ता है यूरिन के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो पिछले 17 साल से ऐसे चल रहा है। तो जैसे हम सर्जरी करके इस पैर को खोलेंगे, इस पैर की मूवमेंट वापस आएंगी तो यूरोलॉजिस्ट अपना काम कर पाएंगे। तो उसके बाद हो सकता है वो कुछ महीनों के बाद हो, तो उसके बाद ही इनको एक नॉर्मल लाइफ मिलेगी। फ़िलहाल अगले 2-3 महीने तक हमारा काम है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, पैर जो कमज़ोर है उसको मजबूत करना है, चलना फिरना शुरू करना है। तो ये बहुत ही डिफरेंट और चैलेंजिंग केस है। आज इनका हम पहला स्टेप कर रहे हैं हिप रिप्लेसमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही पैर पूरा सीधा हो जाएगा। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करके पैर को नीचे लाना है। हम सिर्फ इसको फ्री कर देंगे, फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगर पहले दिन ही सीधा करेंगे तो कई बार आपको नीचे दिक्कत आ सकती है। तो जैसे 10 डिग्री किया, 5 दिन के बाद 10 डिग्री और हो गया, तो हफ्ते में 10 दिन में पूरा सीधा हो जाएगा और पूरा खुलेगा भी। लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 17 साल से एक चीज़ ऐसे पड़ी हुई है, तो उसको एकदम नहीं खोल सकते। हाँ, हम यहाँ से फ्री कर देंगे उसको, ठीक है। एक बार चल के देखें थोड़ा, आ जाओ। तो ऐसे झुक के चलना पड़ता है, इधर मुँह करो, क्योंकि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है तो स्पाइन भी पूरा अंदर चला जाता है। जब भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है तो ये देखिए स्पाइन का पूरा कर्वेचर, स्पाइन में भी डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये चीज़ें अब शुरुआत हो जाएगी। हिप पूरा देखिए बाहर की तरफ है, स्पाइन अंदर की तरफ है। चलो एक बार चलो, तो पेशेंट का पूरा पोस्चर ही ख़राब हो जाता है। आ जाओ, एड़ी उठा के चलते हो थोड़ी, इधर फेस करो। कितना, कहाँ तक ला पाते हो नीचे? फिर वो घुटना, अगर वो घुटना सीधा रखोगे तो ये एड़ी उठी रहती है। चप्पल निकालो। तो लगभग 6 इंच आप देख सकते हैं एड़ी उठानी पड़ती है। तो इस पर अंगूठे पे सारा वजन आता है। जी जी जी, ठीक है ठीक है। सीढ़ी चढ़ पाते हैं? आ जाइए, आ जाओ। मतलब दर्द नहीं है? ओके ठीक है, आ जाओ। आप लोग भी आओ सारे। उनके खेत में पूरा काम कर लेता, कुछ भी दर्द नहीं इसको। खेत में जो भी काम करें सब कर लेता। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। तो ये पूरी फैमिली भीलवाड़ा से हमारे पास आए हैं बच्चे के लिए। कोई सवाल आपके मन में वो पूछना चाहते हैं? ये कैथेटर लगा हुआ है, ये केस आपका। हाँ हाँ। तो इसको कोई इन्फेक्शन वगैरह का ऐसा कुछ है? उसका पूरा ध्यान रखेंगे ना। हाँ, पूरा ध्यान रखेंगे, उस एरिया को पूरा सील करके रखेंगे। नहीं, सही सवाल है ये। नहीं, बाद में मतलब वो समय बाद में अच्छा हम घर चले जाओ। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसका हम पूरा एहतियात रखेंगे, उसको पूरा सील करके रखेंगे उस एरिया को जहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। और इस तरह से एंटीबायोटिक भी चलाएंगे कि डबल एंटीबायोटिक चलेगा इनका। बाकी लोगों का सिंगल चलता है, इनका डबल एंटीबायोटिक चलेगा ताकि यूरिन का इन्फेक्शन वहाँ ना चला जाए। और घर जाने के बाद में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता उसको, ठीक होने के बाद जैसे वो हो गया। हाँ, एक बार घाव भर गया उसके बाद उसकी कोई चिंता नहीं हमें, ठीक है। और उसके बाद जैसे थोड़ा खुलेगा होगा तो फिर एक बार दोबारा बुला के फिर वो वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। वो आपके हिसाब से करना है? हाँ हाँ, वो तो हम करेंगे। बोलो बोलो क्या? नहीं, वो पूजा साहब से मिलना चाहता हूँ, उसको भी मिला हूँ साहब से। अच्छा, आपके लिए जी जी जी, बिल्कुल मिलाते हैं। तो आज सबसे पहले कर रहे हैं इनका? बिल्कुल ठीक है।
और हम तो यही करते हैं, मुझे आपसे प्रार्थना और मालिक सब से ठीक कि ये हो, कंप्लीट हो बढ़िया जाए। होगा, अच्छा होगा। और आपका भी नाम रोशन है, हम इतने साल से परेशान होके गए, पूरी सच से कोशिश हमारी परेशानी हल हो गई। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यही हमारी नाम है कुछ नाम है कोशिश और करें। आज हम 3 रोज से यहाँ हैं, जी, तो जी। देख रहे हैं आपके पेशेंट जा रहे हैं, चल रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही। जी, जी। सबने कहा कि बहुत बढ़िया है सर हैं, चलो, महाराष्ट्र वाले भी मिले। देखो सबके लिए कोशिश करते हैं, हाँ। और ऊपर वाले के मेहर से सब ठीक भी होके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सद्दाम भी ठीक होगा। बिल्कुल हम यही कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम हैं, जी, जी। अभी तो हमें साथ, फिर हमारी भी लाइफ नेचुरली अगर बच्चा अच्छा होगा- बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने लायक होना चाहिए, आगे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी जैसे कह रहे हैं दर्द नहीं है, अगर इस तरह से चलेगा थोड़े दिन में कमर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें तो उसको एक तो अच्छा है, इसके कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि अब दिक्कत आ रही है क्योंकि उस पर ज़्यादा वजन डाल रहा है। जो जो उम्र बढ़ रही, जो हाँ, आगे परेशानी आएंगी, बढ़ी रही ना, तो अभी से उसको ठीक कर देंगे तो सारी चीज़ों पे असर जो आ रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक सर। बिल्कुल। थैंक यू। सद्दाम हमारे पास भीलवाड़ा से आए थे, अब से 8 महीने पहले इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था, और ये बहुत ही डिफिकल्ट केस था क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से इनका जो हिप था पूरा फ्यूज़ हो गया था, और फ्यूजन भी इनका एडक्शन और इंटर रोटेशन में, यानी कि जो घुटना था वो पूरा अंदर की तरफ आ गया था, जैसा कि इनके प्री ऑफ एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं। साथ साथ यूरेथ्रल इंजरी थी जिसकी वजह से यूरिन का पाइप इतने महीनों से यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था जब तक लेग्स खुलेंगे नहीं, तो इनका हमने हिप रिप्लेस किया है MIS टेक्निक से। तो आप देखेंगे सर्जरी से पहले क्या हालत थी, ये कंडीशन थी इनकी, हिप पूरा फ्यूज था, हिप जॉइंट कहीं भी नहीं है, और लेग जो स्ट्रेट होनी चाहिए वो अंदर की तरफ चली गई थी, और ये पूरा फिक्स था इस पोजीशन में, और पेल्विस पूरा टिल्टेड था, आप देख सकते हैं पूरा पेल्विस इतना जो नॉर्मल है पेल्विस ऐसे होता है, पेल्विस टेढ़ा था। तो इस तरह से ये काफ़ी सीवियर डिफॉर्मिटी थी। ये सर्जरी के तुरंत बाद का एक्सरे आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं स्टोन है यहाँ पर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का पूरा इवैक्यूएशन हो नहीं पाता है, पेल्विस फ्रैक्चर था और कैथेटर डाला हुआ इतने महीनों से, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इनका रिप्लेस किया था तो आप देखेंगे इसमें नॉन सीमेंटेड हमने इम्प्लांट यूज़ किए हैं MIS टेक्निक से, और ये अब प्रेजेंट एक्सरे है। अब आप देखेंगे पेल्विस पहले से काफ़ी बैलेंस्ड है, यहाँ से काफ़ी बैलेंस हो गया है, लेंथ वापस हमने ले ली है, मूवमेंट्स वापस आ गई हैं, और अब ये इस पर पूरा वजन डाल के चल रहे हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं। सद्दाम कितना चल लेते हो दिन में? चलने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहूँ चल। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? हाँ, छत पे घूमता हूँ कम से कम 10-20 राउंड। वेरी गुड। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये एडवांटेज है कि हमने अब पहले जो लेग अंदर की तरफ आ गई थी पूरी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इनका नहीं हो पा रहा था, अब ये पैर पूरा खुल रहा है, और अब हम अगले ऑपरेशन के लिए, यानी कि इनका जो यूरिनरी ब्लैडर का जो यूरेथ्रल इंजरी का जो ऑपरेशन होना है वो हो सकता है, उसमें हो सकता है कुछ बोनी प्रोसीजर भी करना पड़े, बट नाउ ही इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे कोई दर्द तो नहीं है? बॉडी है सर, बॉडी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, हाँ चलिए। आइए वापस आ जाए। अब डिफॉर्मिटी, लेंथ, सब चीज़ें करेक्ट हो गई हैं, बट अभी भी जो स्पाइन में जो कर्वेचर है इस पर हमें काम करना है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पेल्विक फ्रैक्चर, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। दिस इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट बाय MIS टेक्निक। तो कोई भी केस ऐसा नहीं है विच इज़ इम्पॉसिबल। आइए। आ जाइए, आ जाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें थी कि 6 इंच की शॉर्टनिंग थी, लगभग इतना डिफरेंस था इसमें, और अब आप देखेंगे पैर बिल्कुल इक्वल हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मूवमेंट्स वापस आ गई हैं। पहले आपका पैर ऐसे रहता था अंदर की तरफ। इंजरी है, इसकी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए हमें लिथोटमी पोजीशन यानी ये पोजीशन बनानी पड़ती है ना। तो दोनों पैर जब तक ऐसे नहीं होंगे तो ये सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो इस लिथोटमी पोजीशन के लिए ये सर्जरी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अगर ये ओपन टेक्निक से हम हिप रिप्लेसमेंट करते तो इतना नहीं मोड़ पाते, हिप डिसलोकेट हो जाता। अभी भी इनके जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनको डर लग रहा था कि हम पैर इतना खोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप उनको दिखा सकें कि ये पोजीशन हम इतनी बना सकते हैं। इतना चाहिए ना हमको, तो ये पोजीशन आराम से बना सकते हैं। सर इसमें ये फिर वापस अंदर चलेंगे, इसको दिया तो आप करो, दोनों करिए सर। ये देखिए, इतना ही चाहिए। तो ये वीडियो हम इनके यूरोलॉजिस्ट के लिए बना रहे ऐसे हैं। करके देखा ना,
तो वो यहाँ से जैसे करेंगे तो अभी इसको खोलना पड़ा तो इनको ज्यादा नहीं खोलने से डर लग रहा उनको, मतलब ऐसा डाउट कर रहे हैं। लेकिन वो आराम से खोल सकते हैं। यही फायदा है MIS टेक्निक का कि पेशेंट को हम लेंथ तो बराबर दे ही रहे हैं। ये जमीन पे बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं और ये ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो ये सारे फायदे हम MIS टेक्निक की वजह से करें। पूरा ये टिकता है बस। अब एडी टिकने लगी है। पहले हम कितना एडी उठानी पड़ती थी ना, ऐसे सीधे नहीं उठानी पड़ती थी। अब रखो दोनों पैर। कितने साल हो गए एक्सीडेंट हुए? 17 साल। 17 साल। अच्छा, तो 17 साल से ऐसे नहीं बैठे हो? हाँ, नहीं बेटा उनको पोजीशन ऐसे ऐसे। और वो पहले हम कोशिश किया है कोई नहीं घूमे और मना करने के बोल सब घर लेके बैठ के कुछ नहीं होना बोल, फिर आपको तो 17 साल के बाद अब वापस हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ये नीचे भी आ जाएगा। वेरी गुड। ये भी 17 साल बाद ही कर रहे हैं? हाँ, चलो खड़े हो जाइए। वेरी गुड। पहली बार किया? हाँ, घुटने में तकलीफ हो, क्योंकि बहुत दिनों से वो मूवमेंट हुई नहीं है ना। ये लो। तो अब पीछे से भी पोजीशन मतलब ऐसा बस केवल ये पहले निकला होता था ऐसे। हाँ, ये शेप भी अब ये किया है, अरे इधर देखो तो ये बराबर आ रहा है, ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा। तो बेसिकली ये पोजीशन हमारी थी, पहले अंदर चला गया था और ये ऐसे था। अच्छा, तो अब सद्दाम मतलब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। तो सद्दाम का जो रिजल्ट है ये उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जिनको बहुत सीवियर डिफॉर्मिटी है, जिनको ये बताया गया है कि ये सर्जरी हो नहीं सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। और कई बार जब इतनी सारी चीज़ें 15, 16, 17 साल से चल रही होती हैं, तो अभी कितनी उम्र है? 29 से 29, यानी कि जब ये 12 साल के थे तब उनको दिक्कत आई थी। तो कई बार इंसान हिम्मत छोड़ देता है कि अब मेरे को सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है। और ख़ास तौर पर जब से हम MIS टेक्निक शुरू की है हमने, तब से इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस हम ट्रीट कर रहे हैं। और सद्दाम जैसे बहुत सारे बच्चों को एक तरह से एक नया मौका मिल रहा है ज़िंदगी में वापस आने के लिए। और जैसे ही इनका यूरेथ्रल इंजरी का सर्जरी हो जाएगा, ये पाइप इनका हट जाएगा, स्टिक हटी गई है ऑलरेडी, तो ही कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ लाइक एनी अदर यंग मैन एंड ही कैन थिंक अबाउट फ्यूचर। अभी जैसे 1-2 महीने में सर्जरी कराएंगे। ऐसा उनको उनकी तरफ से डरना है, वो पत्थर निकाल के करने लगे थे, उसको डाउट हो गया ऐसा, अभी पैर टूटने या ऐसा डॉक्टर साहब से उनसे मिलके फिर आपको आएंगे। इसको कराइए। ये वीडियो भी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब देख सकें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब बिल्कुल ठीक हो जाओ फिर एक बार मिलने आना हमसे। मिलने का नहीं।